नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वृषाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पारे। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़ा अद्भुत चरित्र महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय, ये प्रसंग कब का है? तो जब उद्धव जी महाराज भगवान के वियोग की बात सुने कि भगवान अपने परम धाम को जाएंगे, स्वधाम को जाएंगे, तो मैं कैसे रहूंगा उनके बिना, किस प्रकार मैं किससे अपने हित अहित की बातों को समझूंगा। तब उस समय भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, मनुष्य की जो आत्मा है वही उसका सबसे बड़ा हित और अहित का सबसे बड़ा उपदेशक है। इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं। और उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय और महाराज यदु के मध्य का संवाद सुनाया। महाराज यदु एक राजा जो सभी प्रकार के सांसारिक लौकिक वस्तुओं से परिपूर्ण है, फिर भी जो आंतरिक आनंद है, आंतरिक संतुष्टि है, आंतरिक प्रसन्नता है, वह उनके अभी अंदर नहीं है। एक बार उन्होंने महाराज अवधूत दत्तात्रेय जी का दर्शन किया। क्या देखते हैं कि उनके शरीर पर, तन पर कपड़े भी नहीं है, लेकिन मुख मंडल पर ऐसी शांति, ऐसी शांत चित्त, ऐसा उनके अंदर प्रसन्नता। पूछा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? बोले कि राजन, यह मेरे 24 गुरुओं से मिला मुझे ज्ञान ही मुझे आनंदित रखता है। अद्भुत ज्ञान 24 गुरुओं से प्राप्त हुआ। उन्होंने वर्णन किया और हम सब उसी वर्णन पर बने हुए हैं। कई लोगों को उन्होंने गुरु बनाया। कथा चल रही थी कि उन्होंने अजगर को भी गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। तो उनसे यह शिक्षा मिली कि ज्यादा जो है संसार के कार्यों पर लगाना नहीं है, खुद को लगाना भगवान में है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अधिक से अधिक जितना भी प्रयास कर ले, संसार का कुछ भी साथ में जाने वाला है ही नहीं। तो साथ में जाएगा, आवश्यकता कितनी है शरीर की? शरीर की आवश्यकता राम जी अपने आप सबकी पूरी कर रहे हैं, तो हमारी भी करेंगे। ऐसा साधकों के लिए है, भक्तों के लिए है। बोले कि मैंने अपने जीवन में भंवरे को भी गुरु धारण किया। क्या शिक्षा मिली? बोले भंवरा जो होता है, भ्रमर,
वह उसकी एक विशेषता होती है कि पुष्पों पर बैठ करके वह उसके सार स्वरूप रस का ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे ही वहां से शिक्षा मिली कि साधकों को भी चाहिए कि शास्त्रों से, पुराणों से सार सार को ग्रहण कर ले। पिंगला नामक वैश्या को भी गुरु बनाया। क्या शिक्षा मिली? बोले विदेह नगरी मिथिला में एक पिंगला नाम की गणिका रहती थी। सुबह से शाम तक सज संवर करके द्वार पर बैठ जाती थी, लोगों का इंतजार करते हुए। लेकिन जब कई दिनों तक कोई उसके पास आया नहीं तो उसको अंदर से अद्भुत वैराग्य हुआ कि आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम, यथा संदिग्ध कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा जो है यह परम दुख देने वाली है, इसलिए आशा का त्याग करके वह पिंगला सुख पूर्वक जो है सो जाती है। तो आशा ही हमारे जीवन में निराशा का कारण बनती है। तो आशा कहीं पर संसार से रखना नहीं चाहिए। ये भक्ति पथ पर चलने वालों के लिए, साधकों के लिए विशेष रूप से यहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है। और आशा रखना भी है तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। तो ये है, आशा रखिए भी तो केवल परमात्मा से रखिए। और कुरर पक्षी को गुरु बनाया। बोले यह पक्षी को गुरु बनाया, क्या मिला शिक्षा? बोले कि वह अपने चोंच पर मांस का टुकड़ा दबा करके भागा जा रहा था, और उसी समय होता क्या है कि गिद्ध चीलों ने उस पर आक्रमण कर दिया। अब उसने देखा कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। तो सारे चील उसी तरफ झपटे, मांस के टुकड़े तरफ। वह स्वच्छंद और एकदम सुरक्षित हो गया। तो जहां पर बहुत से लोग अपना अधिकार जमा रहे हो, तो वहां से उस स्थान को त्याग देना चाहिए, उस वस्तु को त्याग देना चाहिए। उससे शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि बहुत लोग अधिकार जमाएंगे तो लड़ाई होगा। बालकों को गुरु बनाया। बालक तो महाराज बालक, बच्चे मन के सच्चे। बालक अवस्था जो होती है वो बड़ी सुंदर अवस्था होती है। बालक को ना तो सम्मान की भूख होती है और ना अपमान का उसको ज्यादा दुख होता है। इसी प्रकार साधकों को भी बालकों से शिक्षा लेनी चाहिए, बालकों का स्वभाव धारण करना चाहिए। ना तो मान की इच्छा हो, अपमान हो जाए तो फिर महाराज दुखी भी ना हो। मान और सम्मान दोनों को, मान अपमान दोनों को बराबर समझे। कुमारी कन्या को जीवन में गुरु बनाया। बोले कैसे? बोले एक कुमारी कन्या, और उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। उसके घर में कुछ अतिथि आए आ गए। घर में कुछ देने के लिए नहीं था, जलपान के लिए। तो वह लड़की बड़ी होशियार थी, कन्या। वह जल्दी जल्दी गई और जा करके धान कूटने लगी। अब हाथ में चूड़ियां थी, तो वह जब धान कूटने के लिए वो जो मूसल है ना, मूसल से जब वह धान कूटने लगी, तो हाथों की चूड़ियां आपस में लड़े तो आवाज हो खनके। उसको लगा कि कहीं यह बाहर बैठे मेहमान को पता ना लग जाए कि इनके घर में कुछ खाने को नहीं है, बेइज्जती होगी माता पिता की। तो वह कन्या अपने चूड़ियों को उतारती गई। जब हाथ में एक एक चूड़ी बची तो फिर वह आवाज आना बंद हो गई। तो यहीं से शिक्षा क्या मिलती है कि जहां पर कई लोग होंगे वहां तो कोलाहल होगा, वाद विवाद होगा। इसीलिए साधक को अकेला ही रहना चाहिए। बाण बनाने वाले को गुरु बनाया उन्होंने, महाराज अवधूत दत्तात्रेय जी ने। बाण बनाने वाले से भला क्या शिक्षा मिली होगी? बोले कि बाबा जी, अवधूत दत्तात्रेय जी एक बार एक किनारे पर बैठे हुए थे, तो उनके सामने का बड़ी विचित्र घटना घटी। कहेंगे विचित्र? हाँ भाई विचित्र। कैसी विचित्र? बोले कि वह बाण बनाने में इतना तन्मय था, इतना तन्मय था, इतना तल्लीन था कि सामने से राजा की पूरी सवारी निकल गई, हाथी घोड़ा और ढोल नगाड़े के साथ।
लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि सामने से क्या निकल गया। तो ये तन्मयता बाण बनाने वाले से मुझे मिली कि ऐसे ही लगन अगर परमात्मा में होगा तो निश्चित रूप से वह परमात्मा जीव को अपना बना लेगा। सर्प को गुरु बनाया, क्या शिक्षा मिली? तो सर्प अपने लिए कभी घर नहीं बनाता है, वह दूसरों के चूहों के बिल में रहता है। तो ऐसे ही साधकों को बहुत से बड़े बड़े जो है भवन आदि बनवाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, एक बनवाना शुरू करता था, वह चला गया, दूसरा उसका पुत्र बनवाया, पुत्र भी चला गया, तीसरा बनवाया, चौथा बनवाया, पांच पांच बनवा के चले गए, और फिर छठवां सातवां आठवां आगे रहे या ना रहे तो आक्रमण करके दूसरों ने कब्जा कर लिया, जीत लिया। जो चार चार पुस्त जीवन अपना समाप्त करके उसको बनवाने में चले गए, वो चले गए, क्या लेके गए? एक ईंट। तात्पर्य यह है कि राजा रजवाड़ों की बात छोड़िए, जो भजन करने वाले परमात्मा के भक्त हैं, सज्जन हैं, चाहे वह राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, उनको ज्यादा बहुत माया में नहीं पड़ना चाहिए। जहां भी रहने को मिल जाए वहां रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। मकड़ी को गुरु बनाया, बोले हाँ। मकड़ी क्या करती है कि अपने लार से ही जाल को बुनती है, उसी में रमण करती है, खेलती है, और उसके बाद जब उसका जी भरता है उसको भक्षण कर लेती है। परमात्मा ठीक इसी प्रकार सृष्टि का निर्माण अपने रूप से ही, अपने स्वरूप से ही एक से बहुत होकर के करते हैं। जब तक जी चाहते हैं खेलते हैं, और फिर अपने में लीन कर लेते हैं। तो यह वास्तविकता हमको उस ये मकड़ी से भी प्राप्त हो रही है जगत की। भृंगी कीड़ा, यह कीड़ा की एक विशेषता है। इससे भी शिक्षा क्या मिली कि यह किसी भी एक कीड़े को पकड़ करके और छिद्र पर डाल करके उसके ऊपर बैठ करके भों 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 ऐसी आवाज करता है, और कुछ दिनों बाद जब वह बाहर आता है कीड़ा, उसके जैसे वह भी आवाज निकालने लग जाता है। तो भजन में इतना हम लोग तन्मय हो जाएं कि जो कोई हमसे मिले वह भी हमारे जैसे भगवत जो है भजन पर तत्पर हो जाए। ऐसा साधकों को, भक्तों को होना चाहिए। यह तो हुए 24 गुरु। राजन अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, लेकिन इसके अलावा 25वां गुरु मेरा यह शरीर है। क्यों? क्योंकि यह मुझे वैराग्य की सतत शिक्षा देता है। क्योंकि ना चाहने पर भी एक न एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राण निकल जाएगा तन से, है ना, तो उस समय केवल यह मिट्टी का शरीर रह जाएगा। तो एक न एक दिन इसको सियार कुत्ते खा ही जाएंगे। इसीलिए असंग होकर के निर्भीकता के साथ में पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। अवधूत दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार जब उपदेश दिया है, महाराज यदु की आसक्ति नष्ट हुई है। उन्होंने संसार की नश्वरता को पहचान लिया है, संसार का त्याग किया है, और भगवान का भजन करके, भगवान को अपना करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भोगों की असारता का वर्णन करते हैं, बद्ध मुक्त भक्त जनों के लक्षणों का वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि हे उद्धव, जब यह शरीर अपने आप को कर्ता मान लेता है तब वह बंध जाता है। यदि हम संपूर्ण कर्म जो भी कर रहे हैं, हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, तो ठाकुर जी के लिए जब कर्म करेंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, है ना, क्योंकि हर समय सुध ठाकुर जी की रहेगी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ज्ञान यही रहता है कि ठाकुर जी का तो स्मरण आता ही नहीं। जब कभी बहुत बड़ा दुख आएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा दुख का, तो भले 2-4 मिनट परमात्मा को रोते हुए शुद्ध कर ले, लेकिन प्रसन्नता में तो भगवान का नाम आता ही नहीं है। प्राय यही स्थिति है, कोई बिरले हैं जो परमात्मा को भजते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, को वा विमुक्ति विषय विरक्ति।
जो विषयों में अनुरक्त है वह बंधा हुआ है, जो विषयों से विरक्त है वह मुक्त है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं कि सत्संग की क्या दिव्यता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव चा न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेस्तापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञछन्दांसि तीर्थानि नियम यमा यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। न रोधयति माम योगो, योग शांग धर्म स्वाध्याय तपस्या त्याग यज्ञ दक्षिणा व्रत नियम और यम, इन सबसे भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता। यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगाप हो ही माम, जितना मैं सत्संग से होता हूं। क्यों सत्संग से होता क्या है? तो बिनु सत्संग विवेको न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करता क्या है? विवेक जागृत करता है, आसक्तियों को नष्ट करता है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं कि महाराज, विदन्ति मर्त्या प्रायेणा विषयान् पदमापदान् तथापि भुंजते कृष्णा तत कथम स्वखराजवत। प्रायः मनुष्य यह जानते हैं कि विषय आसक्तियों के घर है, फिर भी वह पशुओं के समान कष्टों को सहते हुए भी उसको भोगते रहते हैं। इसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी महाराज के इस प्रश्न को सुनने के बाद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम अगले दिवस में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। बहुत जल्दी हम द्वादश स्कंध का विश्राम करेंगे और तुरंत महात्म्य में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी की यह लीला, ठाकुर जी की यह कथा, यह 2017 से प्रारंभ हुआ और 2017 तक, 2017 से लेकर अब तक निरंतर सततता के साथ यह ठाकुर जी की कथा चरित्र कहने का, सुनने का, तैयार करने का, समझने का, गाने का यह अवसर हम सबको मिल रहा है। यह केवल और केवल उन्हीं की विशेष कृपा प्रसादी है। तो जब तक उनकी इच्छा है, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सब समय के प्रवाह से उनके ही इशारों से नाचता है जीव। तो यह लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है और कभी विश्राम नहीं होता इस कक्षा का। अन्य बैच और तो शिव पुराण भी चलता है, राम कथा भी चल रही है, शिव पुराण 2 सत्र हो चुका, उसके बाद अभी विश्राम है, फिर कुछ दिनों बाद शुरू होगा। लेकिन ये भागवत जी की, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि जिस दिन विश्राम होता है उसी दिन हमारा महात्म्य में प्रवेश होता है। एक भी दिन कक्षा में जो है बाधा या विश्राम नहीं होता है। तो हम सब बड़े उत्साह के साथ, कई लोग अभी जुड़े हैं, जैसे हमारे प्रशांत जी हैं, तो यह भी एकदम शुरुआत से जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, आज यहीं तक। आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे और सीखेंगे। प्रभाकर आचार्य जी भी हमारे, इनका भी एक सत्र पूर्ण हो चुका है, लेकिन यह बड़े ठाकुर जी की कृपा और बहुत ज्यादा इनका भागवत जी के चरित्रों में, इन्होंने बस एक बात ही कही कि गुरुदेव, बड़ा तैयारी में करने में अच्छा लगता है जब विद्यालय से जुड़े रहते हैं, बाकी बाद में तो फिर अपने से उतना आनंद नहीं आता है। बाकी तैयारी करते हैं, वो बहुत योग्य है। तो ये विशेषता है ना, ठाकुर जी की कृपा है। अगर जब हम कक्षा से जुड़ जाते हैं तो कुछ ये
हमारा कुछ नहीं है, कोई जो है किसी और का कोई विशेष वो नहीं है, केवल और केवल ठाकुर जी की महिमा है। वह आपको भी अनुभव करने को मिलता है, स्वयं मुझे भी मिलता है। तो बस मेहनत करते रहिए। और आज समझाने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि देखिए ये समय जो गर्मियों का होता है ना, गर्मियों में उतने ज्यादा श्लोक याद नहीं हो पाते हैं, है ना। तो ठंडी के दिन में दिमाग ठंडा रहता है, और श्लोक में क्या होता है ना, कई कई क्लिष्ट वर्ड आ जाते हैं तो दिमाग तो गर्मी में वैसे गर्म रहता है और गर्म हो जाता है ना। तो इसलिए ठंडी में बहुत बढ़िया तैयारी होती है। इसलिए आप लोग खूब इस समय श्लोक पर ध्यान दीजिए। कथा तो हम जो कर ही लेंगे, कथा अपने आप हो जाती है, लेकिन श्लोक रह जाते हैं, श्लोक में थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए बारी बारी से सबसे पहले भावना श्लोक सुनाएंगे। भावना जी के बाद प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे। उनके बाद वाजपेयी जी सुनाएंगे। वैष्णवी तिवारी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, और उनके बाद नरोत्तम जी हैं, बबीता जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और नीरज द्विवेदी जी हैं। और चलिए, अभी तो इतने ही लोग हैं, सुनाइए। शांभवी भी जुड़े हुए हैं, जुड़िए। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। कृष्ण काशी करोषि की पीतरीति श्रुतवी मातव्रचः साषडकम् नवनीत चौर्य वीरतो विश्रभ्यतामब्रवीत माता कङ्कणम् पद्मराग महसा पाणिरमरिमात्यपते तेनायं नवनीत भाण्डविवेरे विवरे विन्यस्ते निवरापित। राधे राधे कुछ भी। हम्म। प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। हम्म। कविर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजन दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम् अजिगर गरे अजिगर अजिगर करे न चाकड़ी पंछी करे न काम दास मलुक जी कहे सबका दाता राम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी अजगर बात। करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा साध्ये कांता शाम सुखम सुहवाप पिंगला। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। गले के वजह से आवाज नहीं स्पष्ट हो पा रही। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वैष्णवी जी सुनाइए। हाँ। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकल्या ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जी गुरु जी। गुरु जी राधे राधे चरण स्पर्श। हाँ जी, पांडे जी सुनाइए। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि। राधे राधे गुरु जी। चलिए इनके बाद आगे सुनाए, नरोत्तम जी हैं, आशु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाहं तवाङ्घ्रिकमलम् अक्षनार्धमपि केशवम् त्यक्तुं समुत्सहेन अथ स्वधाम्नये मामपि।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राधे राधे गुरु। राधे राधे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। राधे राधे गुरु जी। सुरेश जी राधे राधे। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। हाँ बबीता जी सुनाइए। नाहं तमांघ्रि कमलं षडार्धमपि केशवा, त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम्ने मामपि। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जी गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। आशु कश्यप है।